ओके, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन अगेन। मैंने लास्ट सेशन में आपको ये समझाया कि इन केस ऑफ लेट आउट हाउस कैलकुलेशन कैसे होगा। अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का मतलब क्या होता है? आपने किसी को रेंट पे नहीं दिया है, लेकिन आप वो मकान में खुद रहते हो। ओके, तो वो कैसे कैलकुलेशन होगा? अगर खुद रहते हो तो इनकम तो हो ही नहीं रही है, तो सही में तो टैक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आगे बताया था ना लास्ट वाले सेशन में, नोशनल इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल। नोशनल मतलब ये इनकम नहीं है फिर भी टैक्सेबल। एक दूसरा वर्ड भी था डीम्ड लेट आउट। डीम्ड लेट आउट, रेंट पे नहीं दिया है फिर भी माना जाएगा कि रेंट पे। किस संजोगों में ये होगा, कौन सी सिचुएशन में ये होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आप इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, इफ असेसी हैज, मैं जहां पे भी ऐसे ए लिखूं उसका मतलब मानने का असेसी। इफ असेसी हैज वन और टू self occupied house, if assessee has one or two self occupied house, then such house NAV will be considered as nil। मतलब अगर कोई असेसी के पास एक या मैक्सिमम दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, सपोज मेरे पास दो हाउस है, दोनों को मैंने रेंट पे नहीं दिया, एक को भी रेंट पे नहीं दिया है, मैं खुद रहता हूं, कभी यहां कभी वहां, जिंदगी है कहां वैसे, कभी यहां रहता हूं कभी वहां रहता हूं। ओके, तो वहां तक कोई इश्यू नहीं, आपकी एनएवी क्या मानी जाएगी? नील। एनएवी मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया था ना पहले, जीएवी का, फिर माइनस म्युनिसिपल टैक्स किया था, एनएवी किया था, आपको आंसर एनएवी से स्टार्ट करने का। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस आपका आंसर कहां से शुरू होगा? नेट एनुअल वैल्यू से, विच इज नील। आपका आंसर कहां से शुरू होगा? नेट एनुअल वैल्यू से, और वो क्या होगा? नील। वो क्या होगा? नील, जीरो। ओके, in case assessee has one or two self-occupied house, then such houses NAV are considered will be nil। अच्छा, नेक्स्ट, तो नील है तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगा? वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्वेश्चन ये भी है, अगर मेरे पास दो हाउस से ज्यादा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अगर मेरे पास तीन हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो मैं लिखवा रहा हूं सेकंड। कहां गया मैं? यस, इफ असेसी हैज more than two self occupied house, अगर असेसी के पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, देन एनएवी ऑफ एनी टू हाउस इज नील एंड अदर हाउस is considered as deemed let out। बाकी के जितने भी हाउस आप क्या मानोगे? वो लेट आउट है। वो क्या है? लेट आउट है, ऐसा मानने का। अच्छा, सपोज मेरे पास चार हाउस है, तो दो हाउस तक तो मैं जीरो ले लूंगा। मेरा आंसर शुरू कहां से होगा? नेट एनुअल वैल्यू से, और खत्म हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बाकी के जो द हाउस है ना, उसके लिए मेरे को क्या मानने का? कि मानो कि ये रेंट पे ही दे दिया है, उस तरह से कैलकुलेशन करूंगा। दो तक कोई इश्यू नहीं,
अगर 2 से ज्यादा मेरे पास है हाउस, मैं मानूंगा वो रेंट पे दिए हुए हैं। ओके, कैसे कैलकुलेशन होगा मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी के जितने भी होंगे वो क्या माना जाएगा, डीम्ड लेट आउट। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, इफ पार्ट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट, देन अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है, इन सच केस द पोर्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड स्टार्ट विथ NAV and portion of let out will be started from first। अच्छा, क्या हो सकता है इसमें मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा हो सकता है मेरे पास 2 मंजिलाना मकान है, पहले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रह रहा हूं और फर्स्ट फ्लोर मैंने रेंट पे दे दिया है। हाउस तो एक ही है, हाउस तो एक ही है, लेकिन मैंने कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है, कुछ पार्ट रेंट पे दे दिया है। तो जितना पार्ट मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका आंसर शुरू कहां से करने का, नेट एनुअल। जो पोर्शन रेंट पे दे दिया वो कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले से, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, वैकेंसी पीरियड वगैरह 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 वगैरह। तो आपको 2 सम बनाने पड़ेंगे एक सम में से। ओके, नेक्स्ट 4th पॉइंट, इफ part of the year house self occupied and part of the year house deemed let out, sorry, part of the year house let out, मैंने कुछ महीने खुद रहा हूं उसमें, कुछ महीने में खुद वो हाउस में रहा और कुछ महीने मैंने वो रेंट पे दे दिया। तो ऊपर वाला पॉइंट इससे अलग था, ऊपर वाले में क्या था, कुछ पार्ट मैंने दिया है, इसमें तो टाइमिंग पीरियड है, ये टाइम में मैंने उनको रेंट पे दिया है। तो इन दिस केस, इन सच केस, assume full year it is let out। मुझे क्या करना होगा, assume ये पूरे साल लेट आउट दिया हुआ है वैसे मानने का। ओके, तो ये क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और रेंट का पॉइंट। एक नेक्स्ट पॉइंट मुझे जो एक्सप्लेन करना है, फिर हम सम पे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज which is de facto rent। de facto rent, ये de facto rent क्या है, पहले वो मैं एक्सप्लेन करूं। de facto rent का मतलब, मैंने किसी को रेंट पे मकान दिया अपना, वो मकान के बदले में कुछ रेंट तो देता है, लेकिन मैं कुछ फैसिलिटीज उसको दे रहा हूं, कुछ फैसिलिटीज मैं उसको दे रहा हूं, तो उसके लिए मैं उससे ज्यादा रेंट चार्ज करूंगा। अगर ओनर टेनेंट को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करे, एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ओनर टू टेनेंट, फॉर दैट पर्पस whatever extra charge taken will be reduced from annual rent receivable। अच्छा, अगर मैंने उनको बोला आपका 15,000 रुपये रेंट है, पर आपको मैं यहां से खाने का भी मीन्स खाने का भी प्रोवाइड करूंगा,
ओके, तो मैंने रेंट पे खाना भी दिया है और घर भी दिया है, तो खाने का जितना भी चार्ज होता है वो 15,000 में से माइनस हो जाएगा। तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहा हूं वो कहां से माइनस होगा? इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एनुअल रेंट रिसीवेबल, उसको आप बोलोगे डी फैक्टो रेंट। कहां से माइनस करने का आपको? एनुअल रेंट रिसीवेबल में से आप उसको माइनस करोगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सब लिख लेना, याद कर लेना, फिर मैं सम के ऊपर जाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑफ 10 मिनट। पहले का था कुछ 20, फिर 20, ये 10, टोटल 50 मिनट के जो लेक्चर से आराम से देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे।